Hello, welcome back to all. Good morning, all of you. It's me, Bhupen Pratap Singh, your SST teacher. And today we will study chapter number 7 in geography, major crops, class 8th. Class 8th, chapter number 7 in geography, major crops. मुख्य फसलों के बारे में हम लोग जानेंगे. तो कॉमन चैप्टर एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी इन विच अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर एंगेज्ड. एग्रीकल्चर आपकी एक प्राइमरी एक्टिविटी है, यानी शुरुआती एक्टिविटी है, बहुत पुराने समय से हमारे वहाँ चली आ रही है. इन विच अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर एंगेज्ड, जिसमें कि विश्व के बहुत सारे लोग, वर्ल्ड के बहुत सारे लोग, संसार के बहुत सारे लोग हमेशा इंगेज रहते हैं, लगे रहते हैं. हाउएवर अरेबल लैंड इज़ लिमिटेड, लेकिन जो कृषि करने लायक या खेती करने लायक जो ज़मीन है, अरेबल लैंड यानी लायक ज़मीन या इस्तेमाल करने लायक जो ज़मीन है वो लिमिटेड है, बहुत ही सीमित मात्रा में है. Hence humans make an informed choice of what to grow on the basis of the needs of the population. इसलिए इंसानों को मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस, हमेशा ये उनकी चॉइस रहती है या उनको इस बात का पता रहता है कि किस तरीके की इंसान की ज़रूरत के लायक या जनसंख्या की ज़रूरत के लायक आवश्यकताओं को पूरा करना है, ऐसी फसलों को ही वो उगाते हैं. ए नंबर ऑफ फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन अ पर्टिकुलर रीजन. बहुत सारे फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स, फिजिकल यानी रुपए पैसे से जुड़े हुए ज़मीन हो गई, ठीक है, उसमें इस्तेमाल करने लायक खेती में कीड़े मकोड़े मारने वाली दवाइयाँ हो गई, पेस्टिसाइड्स हो गई, खाद हो गई. इकोनॉमिक रुपया पैसा. सोशल फैक्टर्स बहुत से सामाजिक कारण ऐसे हैं जो कि फसलों की चॉइस के ऊपर इन्फ्लुएंस डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं. ग्रोन इन अ पर्टिकुलर रीजन, जो कि एक पर्टिकुलर इलाके में उगाई जाती हैं. तो इन सारी क्रॉप्स के लिए फिजिकल, इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. दीज क्रॉप्स प्रोवाइड फूड एंड रॉ मटेरियल्स फॉर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. इस तरीके की जो फसलें हैं वो भोजन और रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यानी खेती से जो सामान मिलता है उस ऐसी इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल्स के रूप में और फूड क्रॉप्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन द वर्ल्ड. इस चैप्टर में हम उन मुख्य फसलों के बारे में पढ़ेंगे जो कि संसार में उगाई जाती हैं. मेजर क्रॉप्स, मुख्य फसलें. वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन ऑल ओवर द वर्ल्ड. बहुत सारी किस्मों की फसलें पूरे संसार में उगाई जाती हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज़, इनके इस्तेमाल करने के आधार पर. क्रॉप्स आर कैटेगराइज्ड इनटू फूड क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, बेवरेज क्रॉप्स एंड फाइबर क्रॉप्स. इनके इस्तेमाल करने के आधार पर फसलों को बांटा गया है निम्नलिखित प्रकार में. फूड क्रॉप्स यानी हमारी भोजन की फसलें, कमर्शियल क्रॉप्स यानी व्यापार करने के लिए जो फसलें की जाती हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स पौधरोपण करना, बेवरेज क्रॉप्स यानी आपके चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, इस तरीके की फसलें, एंड फाइबर क्रॉप्स रेशेदार फसलें जिनसे आपको रेशा मिलता है, फाइबर मिलता है, जैसे सिल्क की खेती करना या फिर कॉटन की खेती करना जिसे कपास बोलते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमारी की जाती हैं, ये मुख्य फसलों में आती हैं. अब सबसे पहले बात करेंगे हम फूड क्रॉप्स की, जिनसे हमें अनाज मिलता है, भोजन मिलता है. क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स. ऐसी फसलें जिनका कि इस्तेमाल इस उद्देश्य से किया जाता है कि उनको ग्रहण किया जा सके. कंजम्पशन मतलब उनका हम इस्तेमाल कर सकें, उनको खा करके अपनी भूख मिटा सकें, तो ऐसी फसलों को फूड क्रॉप्स कहा जाता है. द फूड क्रॉप्स इंक्लूड सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट, मेज एंड मिलेट्स. फूड क्रॉप्स में जो शामिल हैं अनाज, उनमें चावल है, गेहूं है, मेज़ यानी मक्का हो गया, मिलेट्स यानी आपका ज्वार. सबसे पहले राइस की बात करेंगे. द मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन द वर्ल्ड इज़ राइस. विश्व में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला जो फसल है, जो क्रॉप है, वो राइस है. एज इट फॉर्म्स द स्टेपल डाइट ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि ये उस फॉर्म में मिलता है या इसकी फॉर्म ऐसी है कि इसे हम सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं इसे सबसे ज़्यादा डाइट में लेते हैं. राइस इज़ कल्टिवेटेड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स. चावल हमारा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स. ट्रॉपिकल यानी जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वेट एरिया है. सब ट्रॉपिकल एरिया जहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है. विश्व के ऐसे इलाकों में राइस की खेती की जाती है. द कल्टिवेशन ऑफ राइस रिक्वायर्स. चावल की फसल के लिए जो चीज़ ज़रूरी हैं वो आपको नीचे दी गई हैं. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, बहुत ही गर्म और नमी युक्त मौसम चाहिए. टेम्परेचर्स ऑफ अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द ग्रोइंग टाइम. इसके बढ़ने के समय 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए. रेनफॉल अराउंड 150 to 200 सेंटीमीटर. बारिश 150 से 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए. एल्यूवियल क्ले सॉइल विद वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, यानी पानी को धारण करने की क्षमता होने वाली मिट्टी होनी चाहिए. चिकनी मिट्टी, क्लेई मतलब चिकनी मिट्टी या भुरभुरी मिट्टी भी बोल सकते हैं.
एलुवियल ज़मीन, नदियों से लाई गई मिट्टी, इस तरीके की मिट्टी होनी चाहिए जिसमें को पानी को धारण करने की क्षमता ज़्यादा हो, यानी पानी जो अपने अंदर सोख सके, एब्जॉर्व कर सके। प्लेंटी ऑफ स्टैंडिंग वाटर वाइल इट इज़ ग्रोइंग, चावल की खेती बढ़ने के समय बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए। लार्ज नंबर ऑफ लेबरर्स, मजदूरों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, चाइना विश्व का ऐसा देश है जो सबसे बड़ी क्वांटिटी में चावल को प्रोड्यूस करता है। अदर राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, दूसरे राइस को प्रोड्यूस करने वाले देशों में भारत है, बांग्लादेश है आपका, जापान हो गया, नॉर्थ और साउथ कोरिया हो गया, श्रीलंका, ब्राज़ील, इजिप्ट और यूएसए। इन इंडिया वेस्ट बंगाल इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस। भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल राज्य जो है वो उत्पादन में एक बढ़ता हुआ राज्य है, प्रोडक्शन में एक बढ़ता हुआ राज्य है चावल का, फॉलोड बाई उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, और उसके बाद उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। नेक्स्ट इज़ वीट। अब गेहूँ की बात करेंगे, मेन कोर्स है आपका ये। वीट इज़ द सेकेंड मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन द वर्ल्ड, गेहूँ आपका दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला विश्व का फसल है या क्रॉप है। इट ग्रोज इन कंट्रीज लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूड्स इन द ड्राई सब ट्रॉपिकल रीजन्स, ये उन देशों में उगाया जाता है जहाँ पर मध्यम ऊंचाई के इलाके हैं, जो मिड लैटिट्यूड्स यानी मध्यम ऊंचाई के, जिन इलाकों में ज़्यादा हाइट नहीं है, ज़्यादा उतार चढ़ाव वाली ज़मीनें नहीं हैं। एंड इन द ड्राई सब ट्रॉपिकल रीजन्स, और सूखे सब ट्रॉपिकल रीजन्स यानी जहाँ थोड़ी कम बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, ऐसे इलाकों में गेहूं को उगाया जाता है। द कल्टिवेशन ऑफ वीट रिक्वायर्स, गेहूं की फसल के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो आपको नीचे बताई गई हैं। रोलिंग और अंड्यूलेटिंग प्लेन एरियाज, रोलिंग और अंड्यूलेटिंग प्लेन यानी उबड़ खाबड़ ज़मीन नहीं होनी चाहिए, मैदानी इलाका होना चाहिए। मॉडरेट टेम्परेचर बिटवीन 10 डिग्री टू 20 डिग्री सेल्सियस, यानी मॉडरेट यानी न कम न ज़्यादा, लगभग 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होना चाहिए। मॉडरेट रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 50 से 75 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए जब ये बढ़ रहा हो। कूल एंड मॉइस्ट वेदर यानी ठंडा और नमी लिए हुए जो मौसम है ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, इसके बढ़ते समय होना चाहिए। एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, और गेहूं को काटते समय सूरज जो है निकला होना चाहिए, यानी सनलाइट वाला मौसम होना चाहिए। फ्रॉस्ट फ्री वेदर फॉर अराउंड 100 डेज, 100 दिनों के लिए कोहरा रहित मौसम होना चाहिए, कोहरा नहीं होना चाहिए गेहूं उगाने के लिए। ब्लैक सॉइल एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, काली मिट्टी की या अच्छी तरीके से लोमी सॉइल बोलते हैं आपकी, थोड़ी दलदली मिट्टी जो होती है, गीली मिट्टी की आवश्यकता रहती है इसके लिए। इरिगेशन फैसिलिटीज़ इन रीजन्स विद ड्राई क्लाइमेट, सूखे जो जलवायु वाले मौसम है या जहाँ पे मौसम बहुत ही सूखा है वहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। वीट इज एक्सटेंसिवली ग्रोन इन द यूएसए, कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, अर्जेंटीना, यूक्रेन एंड साउथ अफ्रीका। गेहूँ का बहुत बड़े पैमाने पर जो प्रोडक्शन है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, अर्जेंटीना, यूक्रेन और साउथ अफ्रीका में किया जाता है। इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो वीट इज़ ग्रोन इन पंजाब, गेहूं जो है वो पंजाब में उगाया जाता है, हरियाणा में उगाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। अब मेज आ गया आपका मक्का, जिसे भुट्टा कहते हैं। मेज इज़ नोन एज द कॉर्न इन अमेरिका एंड मक्का इन इंडिया, अमेरिका में इसे कॉर्न के नाम से जानते हैं मेज़ को, और इंडिया में मक्का के नाम से जाना जाता है। इट इज़ यूज्ड बोथ एज अ फूड एंड फॉडर क्रॉप, इसे खाने के लिए भी और जानवरों के चारे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। द कल्टिवेशन ऑफ मेज रिक्वायर्स, मक्के की खेती के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो आपको नीचे बताई गई हैं। अनड्यूलेटिंग रिलीफ, इसके लिए भी समतल मैदान होना चाहिए, उबड़ खाबड़ ज़मीन नहीं होनी चाहिए। मॉडरेट टेम्परेचर यानी न कम न ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए इसके बढ़ते समय। मॉडरेट रेनफॉल, बारिश भी 50 टू 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बहुत ही उपजाऊ और अच्छी तरीके की पानी को सोखने वाली क्ले सॉइल की इसको ज़रूरत पड़ती है। मेज इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत बड़े पैमाने पर यह पूरे विश्व में मेज को उगाया जाता है। यूएसए इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मेज इन द वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है गेहूँ का और मेज का, और एक्सपोर्टर भी है यानी बाहर भेजता भी है मेज को। चाइना रैंक सेकंड इन मेज प्रोडक्शन, चाइना का दूसरा स्थान है मेज प्रोडक्शन में। दूसरे मेज प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कनाडा, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको और इंडिया है। अब आ जाता है आपका इन इंडिया मेज इज़ ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, बिहार एंड कर्नाटका। भारत में जिन राज्यों में मेज़ को उगाया जाता है उसमें यूपी, बिहार और कर्नाटक है। अब मिलेट्स देखिए, बाजरा। मिलेट्स आर कोर्स ग्रेन्स, मिलेट्स जो होते हैं वो कोर्स ग्रेन्स यानी रूखे अनाज होते हैं जिनमें छिलका होता है। रागी, ज्वार, बाजरा एंड सोरगम आर द वेरियस ग्रेन्स दैट आर रिफर टू एज मिलेट्स। रागी, ज्वार, बाजरा और सोरगम ये ऐसी फसलें हैं जो साथ में मिलकर मिलेट्स को बनाती हैं।
दीज ग्रेन्स आर लो इन न्यूट्रिएंट कंटेंट। पोषण के मामले में ये जो अनाज होते हैं ये बहुत ही कम होते हैं, न्यूट्रिएंट कंटेंट इसमें कम होता है। मिलेट्स आर यूज्ड एज फूड क्रॉप्स। मिलेट्स का इस्तेमाल फूड क्रॉप्स के रूप में किया जाता है। एंड फीड फॉर लाइव स्टॉक, और ज़्यादातर जानवरों को खिलाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। दीज आर ग्रोन इन द सेमी एरिड पार्ट्स ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। सेमी एरिड पार्ट्स यानी कम नमी वाले जो हिस्से हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इलाकों में, वहाँ पर मिलेट्स की खेती की जाती है। कल्टीवेशन के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको नीचे बताई गई हैं। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विद टेम्परेचर्स रेंजिंग बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस, यानी सूखा और गर्म मौसम चाहिए इसके लिए, जिसमें 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो। रेनफॉल 35 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होने की आवश्यकता नहीं है इसमें। मिलेट्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ द फूड क्रॉप्स इन एशिया, अफ्रीका एंड रशिया। मिलेट्स जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अपने अंडर में करते हैं फूड क्रॉप्स का, एशिया, अफ्रीका और रशिया में। लेकिन यूएसए और यूरोप की बात करेंगे तो इट इज़ ग्रोन एज फॉडर क्रॉप टू फीड एनिमल्स। इससे केवल भूसे के रूप में या चारे के रूप में, फसलों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एनिमल्स को फीड किया जा सके, उनको भी खाना खिलाया जा सके। इन इंडिया मिलेट्स आर कल्टिवेटेड इन राजस्थान। भारत में अगर हम बात करेंगे तो जिन राज्यों में मिलेट्स को कल्टिवेट किया जाता है उसमें राजस्थान, यूपी, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। कमर्शियल क्रॉप्स यानी व्यापारिक फसलें हैं जिनका व्यवसाय किया जाता है, जिनका ट्रेड किया जाता है। कमर्शियल और कैश क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड फॉर सेल आइदर इन द रॉ फॉर्म और सेमी प्रोसेस्ड फॉर्म। व्यावसायिक या नकदी फसलें उन फसलों को कहते हैं जिनकी कल्टीवेशन इसलिए की जाती है कि उनको बेचा जा सके, या तो कच्चे माल के रूप में या फिर सेमी प्रोसेस्ड फॉर्म, यानी उनकी एक आगे की जो स्टेज है उसमें उनको ला करके बेचा जा सके। जैसे आपका शुगर केन हो गया, ठीक है, शुगर केन को क्या करते हैं, खेत से काटते हैं, उसके बाद सीधे उसको ट्रॉली में लोड करके हम शुगर केन फैक्ट्री में जाके सेल कर देते हैं। तो इस तरीके की जो फसलें होती हैं वो आपकी कमर्शियल क्रॉप्स में आती हैं। कैश क्रॉप प्रोवाइड अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इनकम टू द फार्मर्स। ये जो नकदी फसलें होती हैं बहुत ही कीमती संसाधन है किसानों की इनकम के लिए, उनकी तनख्वाह के लिए, उनके पैसे के लिए। शुगर केन देखिए बताया अभी गया। शुगर केन इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप कल्टिवेटेड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। शुगर केन बहुत सी महत्वपूर्ण फसल है जिसका कल्टिवेशन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में वर्ल्ड के किया जाता है। दे ग्रो इन लार्ज स्टॉक्स, बहुत बड़े बड़े इसके स्टॉक्स होते हैं, मेजरिंग फ्रॉम 3 to 7 मीटर्स इन हाइट, जो कि 3 से 7 मीटर तक की ऊंचाई के होते हैं। स्टॉक्स मतलब इसका जो स्टेम होता है, जो तना होता है, वो 3 to 7 मीटर्स तक का हो सकता है। दे आर ग्रोन फ्रॉम स्टेम कटिंग। ये जब बढ़ते हैं तो फिर उन्हें स्टेम की साइड से काट लिया जाता है। ऑफ अ मैच्योर केन कॉल्ड सेट्स, और एक मैच्योर केन को, यानी जब गन्ना पूरी तरीके से बढ़ जाता है शुगर केन, तो उसे सेट्स के नाम से जाना जाता है। द शुगर केन जूस इज़ यूज फॉर मेकिंग प्रोडक्ट्स। शुगर केन का जो जूस होता है उसका इस्तेमाल बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने में किया जाता है, जैसे कि शुगर हो गई, मोलासेस हो गई आपकी, एथेनॉल और जैगरी, जेली जिसे बोलते हैं, ठीक है। जैगरी आपका मिश्री को बोलते हैं, और शुगर आपकी शक्कर हो गई, मोलासेस भी आपकी मीठी कोई चीज़ होगी जो इससे बनती है, एथेनॉल आपका केमिकल है जो कि शुगर केन के जूस से ही बनाया जाता है, या फिर सिरका भी बोल सकते हैं इसको। द क्रश्ड फाइबर कॉल्ड बैगेस इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। बाद में इस शुगर केन से जो क्रश्ड फाइबर यानी कुचला हुआ रेशा निकलता है उसका इस्तेमाल बैगेस के रूप में किया जाता है, या जिसे बैगेस कहते हैं। इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, इसका इस्तेमाल कागज़ को बनाने में किया जाता है। एंड फाइबर बोर्ड्स, और रेशे के बोर्ड, फाइबर बोर्ड्स ये आपकी दफ्ती वगैरह जो हो गई, इसका इस्तेमाल किया जाता है इनको बनाने में। शुगर केन के लिए कल्टीवेशन करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको नीचे बताई गई हैं। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस। गर्म और नमी युक्त जो जलवायु या उमस भरा हुआ जो मौसम है जिसमें 20 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हो, ऐसी ज़रूरत होती है। बारिश 75 से 120 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए जब ये बढ़ रहा हो। लगातार ठंडा और सूखा मौसम होना चाहिए पकते समय गन्ने के। सैंडी, सिल्टी एंड क्लेई, बलुई मिट्टी, सिल्टी यानी जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर मिले हों, पेड़ पत्ती वगैरह जो सड़ करके खाद बना देती हैं, इस तरीके की सिल्टी मिट्टी होनी चाहिए। क्लेई एल्यूवियल सॉइल, चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इज़, बढ़ता हुआ जो उत्पादक देश है गन्ने का, शुगर केन का, वो आपका ब्राज़ील है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है लीडिंग प्रोड्यूसर उसमें ब्राज़ील है, उसके बाद इंडिया और चाइना का नंबर आता है।
दूसरे शुगर केन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में क्यूबा, वेस्ट इंडीज़, मेक्सिको, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिजी, फिलीपाइंस, हवाई आइलैंड और साउथ अफ्रीका हैं। इंडिया में शुगर केन जिन राज्यों में उगाया जाता है उसमें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं।